Welcome back. You're still tuned into Halftime Report on CNBC TV 18. Let's talk about some numbers then. Shakti Pumps is on our radar now. For Q4, their margins came in at a multi-quarter high, and the company reported its highest ever revenue in FY26. Joining in to talk about more of the numbers, we have Dinesh Patidar, who's the chairman, and Dinesh Patel, who's the CFO of the company, joining in. Thank you, gentlemen, for joining in. Mr. Patel, I'm going to start with you, considering that you look into the numbers quite closely. The multi-quarter high that the margins have come in at around 37.12% this quarter. What led to that performance this time? Actually, the overall execution of the Kusum scheme and the export market, both. So altogether, we are getting good orders and good execution. So this led to this revenue growth. All right. If you could give us a sense, Mr. Patel, what are you likely to do next year in terms of revenue, and how much higher can your margins go from here? Because there has been a big jump all the way up to 24%, and export contribution has been coming down. So, what is that likely to settle at? I think Mr. Patidar can... yeah, Mr. Patidar, go ahead. Okay. Yes, thank you. Actually, डोमेस्टिक सेल और सोलर सेल की इंक्रीज होने के कारण आपको एक्सपोर्ट का सेल का परसेंटेज कम दिख रहा है, क्योंकि जैसे लास्ट ईयर हमने बिफोर लास्ट ईयर 1300 करोड़ किया था, अभी लास्ट ईयर हमने 2500 करोड़ किया, और अभी हम जो है वो 3000 करोड़ के ऊपर की बात कर रहे हैं कि हम 25 से 30% ग्रोथ करेंगे. तो एक्सपोर्ट में जो स्पीड से जो ग्रोथ हम लोग लास्ट 10 सालों से कर पा रहे हैं वो रिटेन रहेगी अभी भी. लेकिन यस, हम चूंकि सोलर में इंडिया में लीडर है, इसके कारण हमारी सोलर की सेल इंडिया में बढ़ रही है. इसके कारण आपको एक्सपोर्ट का परसेंटेज कम नजर आ रहा है, क्योंकि सोलर में इंडिया में हम लोग लीडर है, और सोलर मार्केट में अभी इस टेक्नोलॉजी पे हमने बहुत काम किया है. हमारे पास करीब 28 पेटेंट भी हैं, और हम खुद इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो खुद अपना सोलर कंट्रोलर और वीएफडीज बनाती है. तो 84% का ग्रोथ पिछले साल हुआ था आपके रेवेन्यू में. एबिटा का ग्रोथ करीब 170% का हुआ था. वो ग्रोथ किस लेवल पर मेंटेन रहेगा अगले साल के लिए? आपके क्या प्रोग्नोसिस है? हाँ, अगले साल जैसे हम मिनिमम हमारा जो टारगेट हमने हमारी टीम को दिया है वो 25 से 30% ग्रोथ दिया है. लेकिन जैसे फिगर की बात करेंगे तो 3000 करोड़ अगर हम देखते हैं कि 3000 करोड़ मिनिमम हम करेंगे, तो उसमें हमारा प्लानिंग है कि हम 24% एबिटा पे उसको वर्कआउट करेंगे. इस तरीके से हमने अपनी कंपनी का, क्योंकि हम लोग पीछे तक हमने काम किया है, जो हमारा सोलर का इन्वर्टर है, सोलर की वीएफडी है, हम मोटर बनाते, खुद ही मोटर बनाते हैं, हम पंप भी बनाते हैं. हमने स्ट्रक्चर की डिजाइन पे बहुत काम किया है, हमने वीएफडी की डिजाइन पे बहुत काम किया है, इसलिए ये इबिडा आप देख पा रहे हैं, क्योंकि शक्ति पंप्स एक आर&डी कंपनी है. ओके. इक्विटी में इन्वेस्ट कर, ग्रोथ का है चांस. डेट में है लो रिस्क, बात मेरी मान. गोल्ड सिर्फ गोल्ड, भैया ने भी यही किया. सुन सबकी, कर मल्टी, मतलब मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, यानी 3-in-1 फंड. ये इक्विटी, डेट, गोल्ड तीनों में एक साथ इन्वेस्ट करें. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यानपूर्वक पढ़ें. What might the India order book be for you currently? And when you come to, the orders that you're bidding from, within the Indian states, how much would it cumulatively come to, and what is the pipeline looking like? Yeah, so actually currently we have order book of around 1650 crore, and we are expecting more orders from Punjab and MP also. And export order book is also we are expecting for this year around 500 crore. So more or less whatever sir said, we will close around 3000 crore in the next fiscal year. All right. Okay. You've also made an investment in your EV battery business. So I just wanted to understand what are your targets here, and what is the kind of differentiation? आपका product बाकी सबसे different कैसे है, Mr. Patidar? बिकॉज हम मोटर बनाने वाली हमारी कंपनी जो है शक्ति पंप जो है पिछले 40 सालों से मोटर बना रही है, और मोटर बनाने का जो एक्सपीरियंस हमको है उसी वजह से हमारे टीम ने ये डिसाइड किया था कि हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जाएं, और हमने मोटर्स डेवलप किए. अभी हम कुछ बस मोटर्स को अपनी मोटर सप्लाई कर रहे हैं, वहां हम स्टेब्लिश हो चुके हैं. अभी इंडिया की करीब 10 कंपनियां ऐसी हैं जिनके लिए हम मोटर डिजाइन करके
उस स्टेज पे आ चुके हैं कि उनको अब अगले क्वार्टर से हम उनका सेल चालू करेंगे। तो इस बिजनेस से कितना सेल आ सकता है आपको अगले ये तो 1-2 साल में? ये अभी जल्दी होगा ये बोलना, क्योंकि जब जब ये ओईएम के लिए काम करना होता है, जैसे हम जेबीएम के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके लिए जैसे जितनी वो 10,000 मोटर्स बनाने वाले हैं, 10,000 बस बनाएंगे, तो उसमें हमारी 2 मोटरें कंपलसरी लगेगी। उनके साथ हमारा जेवी भी हुआ है, एक मोटर उनके स्टीयरिंग में और एक उनके कंप्रेसर में। इस तरह की हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी कंपनियों से भी जैसे टाई अप होगा आगे हम उसके बारे में और इन्फॉर्म करेंगे। Okay. So, Mr. Patidar, what might the capacity utilization be in all of your plants right now, and what is your capex plan considering that you are projecting so much demand? Yes, presently our capacity we are using 60% capacity हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, और 100% कैपेसिटी पे इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि हमारे पास सोलर सेल की अवेलेबिलिटी नहीं थी। इसीलिए हम एक्सपांशन में अपना एक 2 गीगा का प्लांट हम सोलर पावर के लिए आए हैं कि 2 गीगा हम हमारी खुद की कैप्टिव कंजम्पशन के लिए यूज करेंगे, तो उससे हमको हेल्प भी मिलेगी। और आज की तारीख में जो हिंदुस्तान में डिमांड सप्लाई की वजह से डीसीआर सेल अवेलेबल नहीं है, तो आने वाले समय में हमारी कंपनी की जो कैपेसिटी जो हम बढ़ाने भी जा रहे हैं, और आने वाले समय में उसकी रिक्वायरमेंट भी होगी, और हमारा कैप्टिव कंजम्पशन ही 2 गीगा का आने वाले समय में हो जाएगा। तो उसी लिए हमने उसका इन्वेस्टमेंट का प्लान किया है। Okay. Mr. Patel, let's just shift focus to the balance sheet also. Give us a sense in terms of what the cash on books is right now and the debt on books, and what might the plan be in terms of FY26? So actually, last year we have debtors of around 177 days, and right now we have around 152 days. So we have done a very good job in that part, and our target is to do is or draw down it around 120 days. So our historical trend is also 120 days, and we are targeting the same. All right, you want to plan to cut receivables days to working capital days to 128. That was my next question actually. Your cash flow from operations has come down from what, over 4,000 crores to a little around 200 crores. What explains this, and is this something structural? Receivable days are increasing so much. No, actually we are in the government. We are in a government receivables also and export receivables also. So the things is like that. Earlier it's around 170 days, and we are now getting it's on 152 days. So nearby around 20-25 days we are reducing, and we are reducing day by day. So we are targeting for it. It's come down to 120 days, and the working capital cycle also go down by around 100 days. So that is a historical trend of this company. What about PM Kusum and rooftop solar? What is the business opportunity there, and how much do you expect to get from these businesses? Yes, PM Kusum is our dream project. PM Kusum ही हमारे शक्ति पंप्स के लिए PM कुसुम ही अपने आप में एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और उसी के लिए हमने इतने दिनों से जो एनर्जी एफिशिएंसी पे और हमारी टेक्नोलॉजी पे काम किया था। तो कुसुम में हम लीडर है, और आने वाले समय में हमारे जो इन्वर्टर्स भी बन के तैयार हुए हैं, अब आने वाले समय में हम सूर्य ग्रह जो रूफटॉप है उसके लिए भी हम आगे बढ़ेंगे। तो अगले क्वार्टर से आप हमारी सेल में रूफटॉप का हिस्सा भी देखेंगे। तो ये दोनों टुगेदर आपके बिजनेस में कितना बड़ा ग्रोथ कर सकते हैं, मतलब कितने बड़े कंट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं? हमने ये डिसाइड किया कि ऑलरेडी कुसुम की स्कीम में हम लीडर हैं, और सूर्य ग्रह में भी आने वाले 3 साल में उसको हम लीडरशिप की पोजीशन पे ले जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इन्वर्टर हमारा हो जाएगा, सोलर सेल हमारा है, स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। तो अभी आज की स्थिति में सारी चीजें सप्लाई करने वाली एक कंपनी कोई भी नहीं है। हम अकेली एक वन कंपनी होगी जो कि अपना इन्वर्टर होगा, अपना सोलर सेल होगा और अपना स्ट्रक्चर होगा। Okay, all right, Mr. Patel and Mr. Patidar, thanks very much for joining in and speaking with us. So that's Shakti Pumps. That stock is up around 3% at this point in time. They are targeting revenues of around 3,000 odd crores and are seeing a massive amount of demand coming in from the domestic market vis-a-vis exports. We'll take a short break now, but up next, Pritesh Mehta of Yes Securities will join in with his trading call.